जल्दी जल्दी कर दो, मिला। हाँ मिला दो, पहुँच। तो दोस्तों यहाँ हो रहा है स्कूल जाने के लिए लेट, लेकिन हमारे भगत जी पूजा में व्यस्त हैं। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 12 बज चुके हैं। भूवी को मैं स्कूल से पिक कर लाई हूँ। आज चेक कर लेते हैं इसका लंच, खा के आया है कि बचा के लाया है। आज पराठा बचा हुआ है, चलो यही वाला खिलाऊंगी इसको। बाकी डेली रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरे ढाबे में आपका स्वागत है। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो अब चून मांड के हम नहीं धरते, अब गैल की गैल ही हमें चून मांडना पड़ता है। तो सबसे पहले उठ के मैंने मांडा है चून, और ये मैंने 2 तरह का मांडा है, एक नमक वाला और एक बिना नमक वाला। और देख लो दोस्तों, वैसे ही ना कह देते कि कुत्ता बड़ा वफादार होता है। सारे घर वाले सो रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ यहाँ रसोई में रोटी बनवा रही है। तो चलो जी, तैयारी कर लेते हैं लंच की। और आज मेरे धोरे कोई भी फ्रूट नहीं है, तो ये मखाने जो है मैंने वो घी में तल दिए हैं। और दोस्तों वैसे तो मुझे ये सब करने की जरूरत ना है, क्योंकि आजकल के बालक तो माँ बाप पे खा के एहसान करें। चलो खैर दोस्तों, मैं माँ हूँ तो मेरा तो फर्ज बनता है सब काम करने का। बालक खाओ ना खाओ, हमें तो देना पड़ता है। मखाने रोस्ट हो चुके हैं दोस्तों। इन बिटवीन मैंने यहाँ चढ़ा दी है सबके लिए चाय, और चाय में आ गई चाय पत्ती, और अदरक भी कूट के घेर दिया है मैंने। अब तैयारी कर लेते हैं यहाँ इसके परांठे बनाने की। और दोस्तों मैं यहाँ मखानों में मसाला घेरना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ घेर दिए हैं। और यहाँ मेरी चाय भी उबल गई है, तो मैंने यहाँ पे चाय में दूध घेर दिया है। तो दोस्तों जब तक यहाँ चाय उबलेगी मैं इसके लिए परांठे बना लेती हूँ। और जैसे ही मैं परांठे बनाने चली, मैंने देखा डिब्बे में तो घी नहीं था। और दोस्तों अक्सर थारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी रोटी बनाने चलो तो डिब्बे में घी नहीं होता, चाय बनाने चलो तो डिब्बे में चाय पत्ती नहीं होती, हल्दी के डिब्बे में हल्दी नहीं होती है, नमक के डिब्बे में नमक नहीं होता। तो दोस्तों जैसे यहाँ मैं परांठे बनाने बैठी तो यहाँ मेरा परांठा फट गया। चलो खैर मैंने थेकली लगा के इसे ठीक तो कर दिया। तो अब तब नूना सोचो कि थारी बहन को रोटी और परांठे बनाने नहीं आती। यो इसलिए होगा क्योंकि हम कोई भी MP का आटा या कोई भी आशीर्वाद का आटा इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। यो आटा आवा है मेरे पापा के घर से, और इसकी रोटी बनानी हो थोड़ी सी मुश्किल। चलो खैर दोस्तों, परांठे बन चुके हैं, अब कर लेते हैं लंच पैक। और मेरे बालक के चोचले तो इतने हैं कि तुम सुन के भी हैप मान जाओगे। इसे परांठा भी पिज्जा की तरह 4 हिस्से में कटा हुआ चाहिए। चलो खैर मैंने लंच पैक कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए दूध, और दूध भी चाहिए फिटा हुआ। जब तक झाग नहीं होगे तब तक दूध भी नहीं पीती दोस्तों। दूध बनाने के बाद दोस्तों मैंने इसको आवाज दे दी थी, आई और अपना दूध था के लेगी। और दोस्तों मखाने पैक करने रह गए थे, तो ये मैंने यहाँ मखाने पैक कर दिया और इसका लंच हो गया पैक। और दोस्तों चाय भी बढ़िया कदक गई है, मैंने यहाँ मम्मी को आवाज दे दी है कि अपनी चाय ले जाओ। और दोस्तों देख लो, आ गई बालकों के पिताजी की चाय। और दोस्तों सबको चाय वाय देने के बाद अब बारी है थारे बहन की चाय की। और दोस्तों आदत इतनी खराब है कि बिना कुल्ला करे तो चाय नहीं पी जाती, और जब कुल्ला करके चाय लेने बैठो तो खाली चाय नहीं पी जाती दोस्तों। नमकीन चाहिए, बिस्कुट चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर खाली चाय नहीं। पता है क्या है? क्या है? बड़ी वाली गाय है लाला जी के पास। गाड़ी है ठीक लंबी कार। भूवी सुनो बेटू, आज पेस्ट कर लेना भूया। भूविक आज पेस्ट कर लेना बेटू, पेस्ट कर लेना। पेस्ट करना जरूरी है, दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। ठीक है भूविक, लगा के दे दूं? नहीं, पेस्ट करना जरूरी है। और देख लो दोस्तों, बालक के साथ ऐसी ऐसी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ही राजी नहीं है, पेस्ट करके मुंह में दबा के बैठ गया। और दोस्तों बालक को पेस्ट करवाने के बाद शर्मा जी ले गए उसे नवाने, और मैं यहाँ उसके लिए लंच बना रही हूँ। और इसी बीच हमारी जो मधु है, मैं और मेरे पति के बीच में एक हो रही है बहुत ही फनी सी बातचीत। तो दोस्तों आप ये सुनो। नहीं, तूने क्या बोला अभी व्लॉग में? बोल तू, यानी कि भैया की चॉइस बेकार है। भैया की चॉइस बेकार है। तेरे को देख ले कैसे मैं ना सहता। क्या करते तुम ना सहते तो? तेरे पति को कहता वो चॉइस बेकार है तो उसका मुंह तोड़ देता हूं। ए जाओ सिर्फ एक बोतल के लिए भैया। जो बात सही है सच्चाई है, और जो बात सच्चाई है मैंने भी तो वही बोला। तुम्हारी चॉइस तो तुम भी तो मेरे पति हो। हाँ, अगर मैं तेरी जगह होता और कोई मेरे पति को कहता बुरी चॉइस है तो मैं मुंह तोड़ देता। मैं सह लूंगी कि ये बोले कि चॉइस खराब है। पति को मिल रहा था, हाउस हेल्प नहीं मिलेगी ना। भैया इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की मिली है। हाँ पति बुरा हो गया भैया। पति को तो छोड़ भी कर लेंगे। बात तो सही है। हाँ नहीं तो कोई बात सही नहीं होती। बहुत बात सही कहा भाभी ने, एकदम सही कहा। कर भी तो लिया इतना।
कल पता मैं क्या करती, मैंने कहा जाओ ये दो नींबू बचे हैं, जाओ इसमें नींबू पानी बना लो। कह रहे मुझे थोड़ी आता है नींबू पानी बनाना। हद है, नींबू पानी बनाने में क्या है बिल्कुल, काट के नींबू निचोड़ना है ना। बकवास क्या होगी, इसमें नमक ज्यादा होगा, इसमें चीनी ज्यादा होगा, इसमें नींबू कम है, इसमें पानी कम है, ये सब बकवास होती है। पता है, बस तुम्हें सिर्फ भाभी ने नींबू पानी बनाने के लिए कहा था, और नीचे जो 5th फ्लोर पे आंटी है ना, उनकी तबीयत क्या खराब हो गई, अंकल ने सारा खाना बनाया आंटी के लिए, आटा गूंद के रोटी बनाई, सब्जी छोकी, दाल चावल बनाए उनके बच्चों के लिए। दुकानें बंद हो गई। जाओ बच्चा निला दो जाके, टाइम भी देखते रहना फिर। 9 बज गए। हाँ आज तो देर से आई है क्या? हाँ, आप क्या पहनोगी? कहाँ? कब बेटा? अपने हस्बैंड के बर्थडे पे। हस्बैंड के बर्थडे पे? भैया ने एक ड्रेस दिलाई है क्या? नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बनाया मैंने बैंगन का भरता, और इसको ना मेरी बेटी खाएगी और ना ही बेटी का पिता। इसको खाएंगे सिर्फ हम 3 लोग, 4 लोग, अम्मा जी, मैं, मम्मी और पापा। पति के लिए मैंने तैयारी की है प्याज के पराठे की, और बेटी को दिया है मैंने नीम का पराठा। चलिए छोटा शर्मा नहा के आ गया है, उसको रेडी कर देती हूँ। और दोस्तों अब यहाँ भी नजर गिर के आप देख सकते हो कि 2 साल का बालक कैसे अपनी माँ को लत्ते पराने में उसके होश गादड़े कर देता है। ये रोज का काम है दोस्तों, और मुझे समझ में नहीं आता इसकी गैल इतनी भाग दौड़ करने में भी मेरा वजन कम क्यों नहीं होता। जल्दी जल्दी आओ फटाफट, अम्मा पास जल्दी फटाफट से जय जय कर लो। हाँ जल्दी करके आओ। दोस्तों आज ही लेट सो के उठा है, और अब यहाँ पे देखो भगत जी पूजा कर रहे हैं, स्कूल के लिए हो रहा है लेट। लड्डू चले हैं, चले। ये कौन है, दीदी का नाम क्या है? तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, और भूवी को स्कूल से लाने के बाद हम सब ने लंच किया, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और अब मैं उठ गई हूँ, वो अभी भी सो रहा है। अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय, और मेरे पति ने कहा है कि तू अकेले चाय नहीं पिएगी, मेरे लिए भी 1 कप बनाना। तो हम दोनों के लिए चाय बनाऊंगी। उसके बाद डिनर में सब कह रहे हैं कि अरहर की दाल और चावल ही बनाओ एज़ यूजुअल। हर दूसरे दिन मेरे घर में अरहर की दाल चावल बनते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, और बच्चों के पिताजी को भी। और बैंगन का भरता सुबह बनाया था, तो थोड़ा वो भी रखा है, तो वो भी काम हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों किचन की तरफ। डिनर की तैयारी करने के बाद मैं जाऊंगी नीचे वॉक करने। तुमने अब एक भी शब्द कहा कि झालमुड़ी नकली थी या ये था या वो था? झालमुड़ी असली थी, पर सब लोग प्रूफ्स दे रहे हैं कि वो शॉप नकली कुछ थी। भी था, शॉपकीपर रोटी खानी है टाइम पे, बिस्किट्स खा लेंगे। चल ठीक है, लगी शर्ट। मेरी माँ भी बनाती है खाना। हाँ तो माँ के पति को जानते हो ना? बॉस मैंने तो इतना सुन भी लिया, माँ के पति तो इतना सुनता भी नहीं। अंधभक्त। और दोस्तों चाय वाय पी के बहसबाजी खत्म करके हमने करी वॉक। इसके बाद पहुंच गई मैं अपने दोस्तों के पास, वहां करी हमने चिट चैट, फिर पहुंच गई मैं घर। और दोस्तों मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इतने दिनों तक तुम मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, और तुम तो नहीं सोचते होगे कि इस पे तो लत्ते बिना है, तो ऐसी फटीचर सी रह है घर में। तो दोस्तों इस पहरावे पे तो मेरे बिल्कुल भी ना जाइयो। मेरे धोरा इतने लत्ते हैं पैरने के कि मेरी अलमारी को सांस नहीं आती। एक लत्ता निकालू 4 लत्ते मेरे पाँवों में गिरे हैं। पर यह कम्फर्ट की इतनी गंदी आदत पड़ गई दोस्तों की फटे पुराने पजामे ही सुहावे हैं। और दोस्तों कभी कभी तो मैं भी ये सोचती हूँ कि गाँव वगैरह में हमारी भाभी जो है वो आज तक भी ऐसे साड़ियों में और सूट में रहती है पूरा पूरा दिन। लेकिन रुक जाओ, थारी बहन भी करेगी चैलेंज। पूरा दिन साड़ी का चैलेंज है, सूट का चैलेंज। पूरा दिन सूट में रहेगी या साड़ी में, और काम भी करेगी और ब्लॉग भी बनाओगी। चलो खैर अब सारी बात छोड़ो, लत्तों पे ध्यान ना दो। अब देखो मेरा खाना। और देख लो दोस्तों हमारे बिहारी भाई बेकार में ही बदनाम है कि चावल खावें चावल खावें। यूपी वाले भी उतने ही चावल खावें जितने बिहार वाले खावें। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। अब ये बढ़िया से दाल चावल और भरते की सब्जी मैं खा लूंगी, मुझे कल बाड़ा की स्कूल भेजने। और अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।